दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यबली सिंह। आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कल्याण पथ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था जिसके पास 10 भेड़ें थी। वह रोज उन्हें चराने ले जाता और शाम को बाड़े में डाल देता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक सुबह जब वह चरवाहा भेड़ें निकाल रहा था, तब उसने देखा कि बाड़े से एक भेड़ गायब थी। चरवाहा इधर उधर देखने लगा। बाड़ा कहीं से टूटा नहीं था और कटीले तारों की वजह से इस बात की भी कोई संभावना नहीं थी कि बाहर से कोई जंगली जानवर अंदर आया हो और भेड़ उठाकर ले गया हो। चरवाहा बाकी बची भेड़ों की तरफ घूमा और पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि यहां से एक भेड़ गायब कैसे हो गई? क्या रात को यहां कुछ हुआ था? सभी भेड़ों ने ना में सर हिला दिया। उस दिन भेड़ों के चराने के बाद चरवाहे ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में फिर से डाल दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। आज आज भी एक भेड़ गायब थी और अब सिर्फ 8 भेड़ें ही बची थीं। इस बार भी चरवाहे को कुछ समझ में नहीं आया कि भेड़ कहाँ गायब हो रही है, कहाँ गायब हो गई। बाकी बची भेड़ों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चलता था। ऐसा लगातार होने लगा और रोज रात में एक भेड़ गायब हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाड़े में बस सिर्फ 2 ही भेड़ें बची। चरवाहा भी बिल्कुल निराश हो गया। मन ही मन वो इसे अपना दुर्भाग्य मान सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज भी वो उन 2 भेड़ों के बाड़े में डालने के बाद मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, वरना ये भेड़िया आज रात मुझे भी मार डालेगा। चौराहा फौरन पलटा और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया कहाँ है? कहाँ है भेड़िया? भेड़ इशारा करते हुए बोली, ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल भेड़ नहीं है, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात के बाद इसने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़िए ने अपना राज खुलता देख वहां से भागना चाहा, लेकिन चरवाहा जो है वो चौकन्ना था और लाठी से ताबड़तोड़ वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया। चरवाहा पूरी कहानी समझ चुका था और वह क्रोध से लाल हो उठा। उसने भेड़ से चीखते हुए पूछा कि जब तुम ये बात इतना पहले से जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे आज क्यों बता रहे हो? भेड़ शर्मिंदा होते हुए बोली कि मैं उसके भयानक रूप को देखकर अंदर से इतनी डर गई थी, इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि मेरी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद 1-2 भेड़ खाने के बाद ये अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा, पर बात बढ़ते बढ़ते मेरी जान पर आ गई और अब अपनी जान बचाने का मेरे पास एक ही चारा था कि हिम्मत करके सच बोल दूं। इसलिए मैंने आज आपसे सब कुछ सच सच बता दिया। चरवाहा बोला कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि 1-2 भेड़ों को मारने के बाद वो भेड़िया यहां से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। जरा सोचो, तुम्हारी चुप्पी ने कितने निर्दोष भेड़ों को
मरवा दिया, कितने निर्दोष भेड़ों की जान ले ली। अगर तुम पहले ही सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता, आज सारी भेड़ें जिंदा रहती। तो दोस्तों, भेड़ की तरह हम में से ज़्यादातर लोग तब तक चुप्पी मारकर बैठे रहते हैं जब तक मुसीबत अपने सर पे नहीं आ जाती। इसलिए चलिए इस कहानी से हम प्रेरणा लेते हुए हम सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखाएं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं और देश और समाज को टूटने से बचाएं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने यारों मित्रों दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।